विभूषण जी, इस समय जो दौर चल रहा है, इस समय हिंदी पुस्तकों के पाठकों का बहुत अभाव है। तो एज अ राइटर, एज अ लेखक, आपका क्या अनुभव है? मेरा मानना है कि अच्छे विषय के लिए और अच्छी सामग्री के लिए हमेशा एक अच्छी मांग रहती है। जैसे आपको उदाहरण दूंगा कि इस पुस्तक को लिखने के बाद मेरे सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया गया, और जब पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी, इसकी पांडुलिपि पर चर्चा कर रहे थे, तो कुछ जो अच्छे साहित्यकार हैं जिनसे मैं भी प्रेरणा लेता हूँ, सीखता हूँ, जिनसे आशीर्वाद मिलता रहता है, उन्होंने कहा कि इसकी भाषा बहुत कठिन है। तो मेरा बड़ा स्वाभाविक उत्तर था, मतलब मेरे मन में जो भाव था यही था। मैंने कहा देखिए, पुस्तक जो पढ़ने वाला वर्ग है, दो तरह के लोग हैं, जिनको एक होंगे जिन्हें चलताऊ भाषा अच्छी लगती होगी, जिन्हें पौराणिक कथानक में लिख रहा हूँ तो उसको भाषा उसी के अनुरूप होनी चाहिए। अगर मैं आज की कोई कहानी लिख रहा होता तो भाषा उसके अनुरूप होती, जहाँ इंग्लिश चल जाता। लेकिन भगवान राम से मैं ये नहीं कह सकता कि भगवान राम किसी से बोलेंगे कि बहुत कूल लग रहे हो, या शूर्पणखा कहेंगे कि राम आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, तो ये नहीं लिख सकता था। तो उसको उसी भाषा में लिखा जाना आवश्यक था। और जो पढ़ने वाला पाठक वर्ग है, उसमें जो ये कूल, स्मार्ट, ड्यूड और जो मजाक के रूप में चीज़ों को देखना चाहता है, मुझे लगता है उसके लिए तमाम सारे यूट्यूब चैनल, तमाम सारा जो जोक वाले जो सेक्शन है, जो चुटकुले वाला और व्यंग साहित्य वाला सेक्शन है, वो ऑलरेडी लोग उसके लिए लिख रहे हैं। उनके पाठक अलग हैं, उनका पाठक वर्ग अलग है। लेकिन जो पौराणिक कथा साहित्य के माध्यम से गंभीर विमर्श लिखा जा रहा हो, पहली बात तो इस विषय पर लिखने वाले कम हैं। दूसरा, जिन्होंने लिखा उन्होंने रहस्य और रोमांच डालने के लिए मूल कथानक से पर्याप्त छेड़खानी कर दी, तो आने वाली पीढ़ी को भ्रमित किया। तीसरा, हिंदी में अगर लिखा जा रहा है तो हिंदी भाषा के साथ पर्याप्त न्याय ना करते हुए उसको हिंदुस्तानी में या हिंदी उर्दू मिक्स या हिंदी इंग्लिश मिक्स करने का जो प्रयास किया गया, इससे बड़ी मिलावट होती है। तो मैंने कहा जो सुरुचिपूर्ण पाठक है, वो पूरी जो हमारी हिंदी पट्टी है, अगर मैं मान लूँ कि हिंदी से कुल जो स्नातक परास्नातक किए हुए हिंदी माध्यम के लोग होंगे, या हिंदी माध्यम से नहीं हिंदी जानने वाले लोग होंगे, वर्तमान समय में देश की 55% आबादी युवा है। देश 1 अरब से ऊपर लोगों का है। 55 करोड़ लोगों में से मैं कहता हूँ अगर 40% हमारे 0.1% लिया जाए तो 20,000 होता है। तो 0.1% भी हिंदी पट्टी में अगर इतनी पुस्तकें जाएं, झूठे दावों की और वादों की बात जाने दीजिए। मुझे अपनी पहली पुस्तक का अनुभव ठीक से है कि इसकी ऑफलाइन हमने चूंकि इसको लॉन्च ही नहीं किया था, केवल और ऑनलाइन में जो इसकी बिक्री थी लगभग 10,000 सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला करती। तो ये टॉप 10 में लगातार साल 2 साल तक चलती रही, जिसके साथ जो हिंदी की सार्वकालिक सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकें हैं, मधुशाला और रश्मि रथी, उनके साथ ये ट्रेंड टॉप 3 में कर रही थी। तो इस नाते मुझे इस बात का आभास है कि 10-20 हज़ार किताबें बिकती हैं तो भी अच्छा, इतने से जो प्रकाशक है उसका भी खर्च पूरा निकल आता है, लेखक को भी ठीक ठाक आय हो जाती है। तो 0.01% पूरी एजुकेटेड आबादी का, वो भी जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग होते हैं, उनका 0.01% अगर पढ़ लेता है तो किताब हिट हो जाती है। तो मैंने ये कहा कि ये किताब टारगेटेड जिनके लिए है, उनकी संख्या इतनी है कि उतने लोग तो आराम से पढ़ेंगे और वह यही भाषा पढ़ेंगे। उनको चलताऊ भाषा नहीं पसंद आएगी, और चलताऊ भाषा में चलताऊ संदेश दिए जाते हैं। गंभीर संदेश तो गंभीर भाषा में होंगे। तो अगर आप गंभीर संदेश चलताऊ भाषा में देंगे, चलताऊ संदेश गंभीर भाषा में देंगे, तो वो कथानक में दम नहीं बा। जो एक किसी शायर ने लिखा है ना कि वो क्या कहते हैं, जिस दिए में आग होगी बस वही रह जाएगा। तो वो वाली बात है कि जिसमें कंटेंट होगा, जहाँ कंटेंट रहेगा, निश्चित रूप से पुस्तक हिट होगी। तो मेरा तो पुस्तक के साथ, पहली पुस्तक के साथ भी अनुभव अच्छा है, और दूसरे के साथ भी फिलहाल अनुभव अच्छा जा रहा है। हालांकि ये भी उसको मैच नहीं कर पाई है, बट मुझे लगता है कि इसमें कुछ एक पब्लिसिटी का और उसका भी अभाव एक कारण होगा। तो देखते हैं कहाँ तक यात्रा जाती है, पाठक वर्ग कितना इसको स्वीकार करता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि, मुझे पूरी आशा है कि जो जिस तरह का ये कथानक है उसके अनुरूप इसको प्रतिक्रिया निश्चित रूप से पाठकों से प्राप्त होगी। नहीं, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, रामानंद सागर जी ने जो रामायण और महाभारत बनाई थी, वो आज तक हिट है। अभी कोविड काल में जब उसको फिर से रीटेलीकास्ट किया गया, कितने मिलियंस ऑफ लोगों ने देखी, और उसके बाद कितनी सारी रामायण और महाभारत बनी है, लेकिन उसमें वो भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था जो कि प्राचीन काल में होती थी। तो मेरे ख्याल से, मेरी समझ से, रामानंद सागर जी की जो रामायण और महाभारत थी वो हिट इसीलिए थी, अपनी लैंग्वेज की वजह से। तो आपकी भी पुस्तक ज़रूर हिट होगी, और शायद सिर्फ लैंग्वेज ही इसका मेन कारण, और तो जो है सामग्री इसमें वो तो होगी ही होगी। लेकिन विभूषण जी, मेरा एक और प्रश्न है आपसे। आज टीवी और इंटरनेट के युग में पाठन ने एक बैक सीट ले ली है।
रीडिंग बहुत कम करते हैं लोग टेड टॉक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लोग वेब सीरीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अगर बुक पे फिल्म बन गई उसको देखना पसंद करते हैं, ना कि बुक पढ़ना पसंद करते हैं। जबकि बुक में, जैसे आपने पहले भी कहा, बुक एक्चुअल होती है और जब फिल्म आती है तो उसमें ड्रामा और रोमांस और ये सब ऐड करने के लिए, क्योंकि उसमें जब तक वो मिर्च मसाला नहीं ऐड होगा वो हिट नहीं होगी, काफ़ी कुछ चेंज कर दिया जाता है। तो आपकी कोई योजना है ऐसी कि हम इसकी वेब सीरीज़ बनाएं या इसको फिल्म के लिए किसी को ऑफ़र करें कि मेरी इस पुस्तक पे फिल्म बनाओ, कुछ ऐसा है आपके दिमाग में? मैं जो कर सकता था महादेव ने मुझसे लिखवा लिया है। अब शेष अगर जो समाज है, अगर उसको स्वीकारना होगा, जिस रूप में लाना होगा, ले आएगा। परंतु यह निश्चित रूप से फिर भी मैं कहूँगा कि जो गंभीर शोध है और जो भी किसी कथानक के प्रति गंभीर व्यक्ति होगा, वह पुस्तक से ही संभव है। मैं स्वयं सारे जो आधुनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, टेड टॉक से लेकर और यूट्यूब से लेकर, वेब सीरीज से लेकर, फिल्म से लेकर, सारी चीज़ें पढ़ता और देखता हूँ। एक आपने भी रामानंद सागर जी की बात की थी जी। उनके प्रति पूरी श्रद्धा रखते हुए, और बिल्कुल मेरी भाव नहीं है कि उनके प्रति कोई अनादर मैं व्यक्त करूं, परंतु आप यह समझिए कि रामानंद सागर जी की रामायण प्रारंभ होती है वहाँ से जहाँ लव और कुश आते हैं, भगवान राम के दरबार में गायन प्रारंभ करते हैं, और वह एक पिता के परित्यक्त बालक के रूप में दर्शाए गए हैं, जिनकी माता को गर्भावस्था में निकाल दिया गया था। यह कथानक सभी के मन में बस गया है और इसको लेकर आज भी सनातन धर्म की, राम भगवान की, राम के चरित्र की बहुत आलोचना होती है। बिल्कुल। आपके मन में भी यही होगा? नहीं, लेकिन ये है नहीं। लेकिन अब अगर अध्ययन की बात करिए तो अध्ययन से पता यह चलता है कि सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है। रामचरितमानस में सीता जी के वनगमन का कोई कथन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बात करूं 1950 में फादर कामिल बुल्के नामक एक बेल्जियम के एक ईसाई मिशनरी यहाँ आए थे, धर्म से ईसाई थे। उन्होंने रामकथा नामक पुस्तक लिखी है। फादर कामिल बुल्के की रिसर्च की थीसिस हुआ करती थी, वह हिंदी से उन्होंने रिसर्च किया था, शोध किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। वह बाद में पुस्तक के रूप में आई। 1950 में जब कामिल बुल्के साहब ये किताब लिख रहे थे, उस समय रामायण के उन्होंने लिखा है कि 3 संस्करण मुख्य रूप से प्रचलन में थे। उन सबका इस किताब में बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है, और उस समय के भी जो संस्करण थे उनमें अधिकतर संस्करणों में यह कथानक नहीं था। यह, जैसा आपने कहा ना कि कई बार केवल ये कथा सिनेमा के साथ नहीं होता, ये साहित्य के साथ भी होता है, कथावाचक के साथ भी होता है। वो इमोशनल ड्रामा डालना चाहता है उसमें। तो इमोशनल ड्रामा लाकर लोगों को भावनाओं से जोड़ने के लिए ये कहानी, मुझे लगता है, बाद में इसमें ऐड की गई। यह सर्वसिद्ध, समय सिद्ध तथ्य है कि वाल्मीकि रामायण का बालकांड और उत्तरकांड दोनों में प्रक्षिप्त प्रसंग बहुत ज्यादा है। इन ही प्रक्षिप्त प्रसंगों में से यह एक प्रक्षिप्त प्रसंग है। तो यह प्रक्षिप्त प्रसंग भाग में इतना इसने एक फ्रंट सीट ले ली, और विशेष रूप से जिस समय रामानंद सागर जी रामायण लाए थे, उस समय जैसा आपने कहा कि बहुत हिट था, बात सही है, लेकिन उस समय लोगों के पास विकल्प क्या था? बिल्कुल, केवल एक ही चैनल था, उसी पर देखना था। रामानंद सागर जी ने जो दिखाया वही सही है। और वह जो ऑडियो विजुअल सिनेमा के माध्यम से जो मेमोरी क्रिएट की, ऐसी हो गई जो रामचरितमानस जैसे लोकप्रिय ग्रंथ के ऊपर भी आज आच्छादित हो गई। तो पुनः सत्यान्वेषण करके सत्य को सामने लाने की आवश्यकता है। भगवान राम के जो पुत्र हैं कुश, उसके नाम पर कुशीनगर है जी। तो कुशीनगर अयोध्या का ही प्रांतर क्षेत्र हुआ करता था जी। लौ के नाम पर लाहौर वाला प्रांत है, वहां गए हुए थे। तो भगवान राम के पुत्र ही उनके उत्तराधिकारी हुए हैं, उन्होंने सभ्यताएं बसाई हैं, उनके नाम पर तमाम चीजें आज तक स्थापित हैं। यह कैसे संभव है कि जो हम बात करते हैं कि रामायण के बाद ऐसा हो गया, सीता जी को भेज दिया गया, वो धरती में समा गई, भगवान राम का गुप्तार घाट पर जाकर लुप्त होना, बहुत सारे प्रक्षिप्त प्रसंग हैं। उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, उनका सत्य बताने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है अगर कोई साहसी सिनेमाकार होगा, क्योंकि सिनेमा में लागत ज्यादा आती है, लागत के साथ वो जो रिस्क वाला फैक्टर होता है वो उद्यमी लोगों का कार्य है। अगर कोई साहसिक उद्यमी होगा और इसका अगर लेना चाहता है, इसके बारे में सीरीज बनाना चाहता है, तो स्वागत है। हम लोग उसका बिना मूल कथानक से छेड़छाड़ किए और उसमें कोई ड्रामा का ऐसा एलिमेंट बिना लाए जिसकी वजह से हमारा कथानक, हमारा दर्शन, हमारा जो धर्म है उसके प्रति कोई विद्वेष का भाव अथवा उसके प्रति कोई गलत भाव उत्पन्न हो, अगर बनाता है तो उसका स्वागत है। विश्वभूषण जी, आपसे जैसे पहले बात हो रही थी, आपने सीता हरण जो हुआ था उसके बारे में भी चर्चा करी थी कि एक्चुअल रीज़न जो दिखाया गया था, कहीं पे भी दिखाया गया, या मतलब ये वेब सीरीज़ या इसी पे, वो कोई और रीज़न था। तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि एक्चुअल रीज़न क्या था सीता हरण का, उन्होंने क्यों रावण सीता जी को लेके गए थे। इसके लिए अब मैं समझता हूँ कि सारे सूत्र यहाँ खोलना ठीक नहीं है। जो मेरी आपसे के लिए बात कभी हुई होगी उससे यहाँ कहना ठीक नहीं होगा। इसके लिए कुछ पाठकों का कुछ तो
इंटरेस्ट बना रहने दीजिए, जिसकी वजह से लोग पढ़ेंगे, तो इन रहस्यों को जानने के लिए कुछ पढ़ेंगे, तो बेहतर है कि लोग इसको पढ़ें और जानें। तो आपके अनुसार जो आज की युवा पीढ़ी है, ये सनातन कथाएं, सनातन संवाद कथाएं, मेनली इसमें संवाद है, तो ये क्यों पढ़े? आप क्या रीज़न देंगे कि ये इनको पढ़ना चाहिए? अपने अतीत को जानने के लिए, अपने धर्म को जानने के लिए, और अपना धर्म, अपना अतीत का तात्पर्य यह होता है कि जो आपके पूर्वजों का धर्म है, इस धरा का धर्म है। यह भी संवाद में आता है एक स्थान पर, जहाँ ताड़का कहती है कि हमारे संस्कार भिन्न हैं, इस ताड़वन में राक्षसों की संख्या अधिक है, इस ताड़वन के रीति नीति आचार विचार संस्कार अलग हैं, तो हम क्यों तुम्हारे सनातन हट को स्वीकार करें? तो राम कहते हैं इस धरा का धर्म सनातन है, इस धरा का मूल धर्म सनातन है, और इस नाते इस धरा पर जो कुछ है सब सनातन है। तो इस धरा पर जो कोई भी है उसका मूल धर्म सनातन है, उसके पूर्वजों का धर्म सनातन है, उसके संस्कार सनातन है, उसकी मनोवृत्ति सनातन है। सनातन से भिन्न वह जहाँ कहीं भी जाएगा, उसको अपने मूल रूप में वह सम्मान, वह समादर नहीं प्राप्त हो सकता। इस नाते उस प्रत्येक व्यक्ति को जो सनातन धरा पर जन्मा है, इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। और सनातन धरा का विस्तार कहाँ तक है, ये अगली पुस्तक में बता रहा हूँ कि यह समस्त विश्व ही सनातन है, तो यह विश्व के सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। एक आपको मैं बताऊं, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नाम लेना ठीक नहीं होगा अभी इस स्तर पर, लेकिन विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इस पुस्तक को उपलब्ध करवाने का कार्य भी एक प्रकल्प द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बीड़ा उठाया है, उनको लगा कि यह पुस्तक इस योग्य है, तो विश्व की समस्त प्रधान भाषाओं में इसका वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और उसके साथ पूरा वैश्विक प्रसार इस पुस्तक का करने का उन्होंने लक्ष्य लिया है, और उनको मेरा साधुवाद और शुभकामनाएं हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई ऑडियो विजुअल वाला कार्य करने वाले व्यक्ति की भी निगाह इस पर पड़ेगी, और अगर महादेव की इच्छा होगी तो उस रूप में भी सामने आएगा। बिल्कुल, इससे रीच भी बढ़ेगी, जितनी मैक्सिमम ये ट्रांसलेट होगी बुक, तो रीच तो बढ़ेगी और लोग पढ़ेंगे और इससे लाभ भी ज़रूर उठाएंगे।